हेलो गाइस, मैं हूँ टियागो लगाने चार्जिंग पे। तो देखो, अभी देखोगे आप तो 14% बैटरी है। टाइम हो रहा है सुबह के 5:37 AM। लगभग 6:30 तक लगाऊंगा, देखता हूँ 1 घंटे में कितनी चार्ज होती है गाड़ी, है ना। ये देखो, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और ये दिखा रहा है 14% से 100 होने में 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। ये मैंने लगा रखा है वॉल चार्जर फास्ट वाला। ये अलग से जो है खरीदा था 50,000 रुपये का। देखो, टाइम हो रहा है 6:39, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटा 2 मिनट। तो ये 14% से 43% पहुंच गई है। तो आप रफली देखोगे तो 30% चार्ज करी है इसने 1 घंटे में। तो उस टाइम जो रेंज दिखा रहा था वो 32 किलोमीटर दिखा रहा था, और इस टाइम 100 किलोमीटर हो गई है। मुझे जो है नोएडा जाना है, तो अप डाउन करना है, 55 किलोमीटर पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं। तो भाई, मैं घर से निकल गया हूँ, ठीक है। और ये देखो, सेम स्टेटस है, 43% रही है, 104 किलोमीटर की रेंज है, 643 हो रहे हैं। और मैंने ट्रिप मीटर को 0 कर दिया है, ठीक है। ये जो वॉट पर किलोमीटर दिखा रहा है ना कोने में, ये जितना कम होगा ना उतना मतलब गाड़ी ज़्यादा रेंज देगी। तो आप ये मिनिमम से मिनिमम ना 90 के अराउंड ले जाते हो, इतने भी प्यार से चलाओगे ना, ऐसी जाएगी 88, 89, 90, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बट उसके लिए ना आपको कुछ गाड़ी ज़्यादा ही स्लो चलानी पड़ेगी भाई। मतलब ये मान के चलो 45-50 के अराउंड चला रहे हो, अब बहुत प्यार से उठा रहे हो, ठीक है। रीजन आपने फुल कर रखा है, जैसे मैंने ऐसे कर रखा है, तब जाके आएगा। बट ऑन एन एवरेज जो है आपका कुछ ऐसी आता है, जैसे 105, ठीक है, 108 वॉट पर किलोमीटर, ये एवरेज है। देखो, करंटली मैं जो गाड़ी है 89 चला रहा हूँ, 89-90 हो रही है, मतलब एज़ पर जैसे स्लोप आ रहा है उस तरीके से। बट जो मैंने क्रूज़ है ना 89 पे सेट कर रखा है। और देखो, अभी जो एवरेज दिखा रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, वॉट पर किलोमीटर जो है वो 125 आ रहा है, यानी कि गाड़ी ज़्यादा बैटरी खा रही है। ये आपका कम होना चाहिए। अब क्या, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा भगा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा खा रहा है। अगर मैं इसी को लगभग 75 भी ले आऊँगा ना, तब भी ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बट ये है कि ठीक है, मेरे को जितनी किलोमीटर चलानी है मेरा काम हो जाएगा। तो ये अभी लगभग 19 किलोमीटर चली है गाड़ी घर से, और 19 किलोमीटर में आप देखोगे तो 43% ही इस टाइम जो है करेंटली 32% बची है, 11% बैटरी खा गई है। और जो मेरे को एवरेज मिल रहा है वो 125 मिल रहा है, और रेंज जो है 68 बची हुई है। बढ़िया हाईवे पे चल रहा हूँ बिना ब्रेक मारे, 89 पे क्रूज़ लगा के। मैं जो है लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। तो देखो, मेरी गाड़ी जो चली है अभी तक 26.2 चली है, और 29% बैटरी हो गई है। तो 29 के हिसाब से आप देखोगे ये गाड़ी चल गई है 14% यूज़ करा है, मतलब बेसिकली। और 14% में गाड़ी चली हमारी लगभग 26.5 या 27 टच कर जाएगी आराम से। तो सही है, मतलब वही है, 1% पे 2 किलोमीटर चलती है गाड़ी। मैं पहले भी गया था, तो मतलब जैसे मैंने पहले चलाई थी गाड़ी, तो लगभग ये मान लो सिंगल चार्ज में मैंने 175 किलोमीटर चलाई थी। और उसके बाद भी ना करीबन मेरे ख्याल से 15 से 18% बैटरी बच गई थी, विदेशी बता रहा हूँ मैं ये। और ये है कि अगर मैं उसको और चलाना चाहता तो आराम से लगभग 210 के अराउंड टच कर जाती। उस टाइम क्या था, मैंने गाड़ी आराम से लगभग 69 के अराउंड ही चलाई थी, मतलब 269 पे सेट कर रखा था। और जो वॉट पर किलोमीटर दिखा रहा ना, वो उस टाइम अराउंड 105 के आसपास था, इसलिए उस बहुत बढ़िया दिया था। अभी देखो, थोड़ी देर पहले 125 था ना, अब 118 हो गया। अब वो इसलिए था क्योंकि मैं हाईवे पे चल रहा था कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पे। अब क्या है, जैसे मैं अंदर घुसा, ठीक है, सर्विस लेन वगैरह में आया, तो गाड़ी ने क्या है ब्रेक लिया, रीजन लगा, तो वो क्या नाम है, उल्टी चार्ज नहीं करता। बेसिकली क्या है, वो ड्रॉप करने से बचा देता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी गाड़ी उस टाइम 100 किलोमीटर चलनी है, ठीक है, और आप रीजन यूज़ कर रहे हो, तो वो पता चला कि अगले और 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर आपने क्रॉस कर लिया, तब भी वो 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है।
तो इस तरीके से काम करता है रीजन। ये नहीं कि वो गाड़ी उल्टी चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो वो ड्रॉप करने से बचा देता है। बस ये रहता है कि आपका किलोमीटर चल रहा है और आप जो है आपको रेंज फिर भी वही दिखा रहा है, ये फ़ायदा रहता है। देखो 28 हो गया है और 26.7, 62 की रेंज है लगभग। जो है मेरे को गाड़ी वही 24-25 किलोमीटर अभी दोबारा चलेगी, तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो आराम से चला जाऊंगा भाई इस रेंज में। अभी करंटली 118 हो गया है वॉट पर किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं वापस घर जाते टाइम अगर मैं थोड़ी और स्लो चलाऊंगा, स्लो इन द सेंस कि मतलब 75 अराउंड, 78 अराउंड, जैसे अभी 90 के अराउंड भगा के आ रहा था ना, तो अगर उस 75 अराउंड चलाऊंगा तो ये एवरेज भी सही हो जाएगा और रेंज वही 62 दिखाता रहेगा। जब मैं मान लो पता चला 5-7 किलोमीटर और क्रॉस कर लिया, तब भी 62 ही दिखा रहा है, इस तरीके से। ये देखो 2% बैटरी गिर गई है, बट रेंज अभी भी 62 दिखा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंदर चल रहा हूँ ना, सर्विस लेन में, हाईवे पे नहीं है, तो क्या है रीजन मिल जाता है। जैसे रीजन कैसे, देखो अगर आप ये देखोगे, अभी मैं नॉर्मल मतलब एक्सीलरेट कर रहा हूँ, तो अभी जो ये आपका जो RPM है ये अभी 1 पर है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूँगा तो ये 3 पे आ गया, 4 पे ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप RPM बढ़ाओगे। अब क्या है, अगर जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा तो देखो ये नीचे की तरफ आपको लिखा है रीजन, ये लिखा, एक मिनट मैं इसको, हाँ ये दिख रहा है रीजन। तो मैं जैसी रेस छोड़ूंगा ना, ये नीचे की तरफ उल्टा जो है ये बढ़ाने लगता है। तो इससे बेसिकली क्या है, लोग कहते तो ये है कि भाई रीजन हो रहा है, बैटरी चार्ज होती है, ये वो काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था ऑलरेडी कि ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था तब जो किलोमीटर चल गई थी गाड़ी, तब तक चली थी कितना था, 26.8 चली थी, ठीक है। अब देखो 30.8 होने वाली है, मतलब आप ऐसे लगाओगे तो 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। रेंज फिर भी अभी वही है, 2% गिर गई, 4 किलोमीटर ऊपर चल गई और रेंज अभी भी 62 है। तो ये फ़ायदा है रीजन का। अब इस रीजन जो है आपको कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है, यहाँ पे दिखता है, देखो ये टॉप पे दिख रहा है बैटरी वाला, ये तो अब मैंने फुल पे कर रखा है। आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे ये देखो प्लस माइनस दिख रहा है, तो ये वो है, देखो ये माइनस है, तो मैं इसको करूँगा तो ये एक बार दबाया, एक कम हुआ, एक बार और दबाया, सेकंड कम हुआ, एक और, तो लास्ट वाला कम हुआ, तो ये 0 हो गया। अब रीजन काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये है प्लस वाला, तो ये देखो एक बार दबाया, एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार मैक्सिमम जाता है। तो इसमें डिफरेंस ये आता है, जैसे अगर मान लो रीजन 0 है, तो जैसे आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी है ना, कि जैसे आपने एक्सीलरेशन छोड़ा तो नॉर्मली वो चलती जाएगी और धीरे धीरे स्लो होती है। इसमें क्या है, अगर रीजन फुल है या फिर मतलब सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या है वो ऑटो ब्रेकिंग लेती है। बेसिकली वो रीजन काम होता है ऑटो ब्रेकिंग, मतलब जैसे गाड़ी ब्रेक ले रही है ना, तो वो बैटरी उल्टा जो है मेंटेन करने की कोशिश करती है कि रेंज ना गिरे, ये होता है। तो अब जैसे नए नए लोग हैं जो EV चला रहे हैं और रीजन फुल करते हैं, तो भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि आप पेट्रोल से EV पे स्विच हो रहे हो और आपने रीजन फुल कर रखा है, ठीक है, और जैसे ही आप एक्सीलरेशन छोड़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी ब्रेक ले रही है, बहुत पावरफुल ब्रेक ले रही है, तो वो बेसिकली रीजन कर रही होती है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो सकती है, क्योंकि अब आपने पेट्रोल और EV चलाई, ठीक है, आपने एक्सीलरेशन छोड़ा, तो आपको पता है कि यार ठीक है गाड़ी अपने आप चल रही है, बहुत धीरे धीरे स्लो होगी। इसमें क्या है, जल्दी से स्लो होती है, तो पीछे वाले बंदा जो आ रहा होगा ना, वो तो ये एक्सपेक्ट करेगा नहीं, करेक्ट। तो अगर बाई चांस उससे जो है ब्रेकिंग लेना या स्पीड उसकी खुद को कंट्रोल करना रह गया ना, तो आपकी गाड़ी में लग जाएगी। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैफिक के टाइम पे, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो मेरे को क्या है, मैं तो हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो मैं तो फुल पे ही चलाता हूँ, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे हाईवे हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। लगभग अभी गाड़ी की 66 स्पीड चल रही है और हाईवे पे हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जैसे गाड़ी अपनी चल रही है बढ़िया, ठीक है, जो भी स्पीड हो, और अगर ब्रेकिंग लेनी पड़ी तो मैं ब्रेक नहीं लेता, रीजन फुल रहता ही है, मैं ना एक्सीलरेशन छोड़ता हूँ हल्के हल्का, धीरे धीरे। तो गाड़ी वैसे भी रीजन के चक्कर में ब्रेकिंग लेती है, तो मैं उस हिसाब से स्पीड कंट्रोल करता हूँ। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो भाई ब्रेक पैड कम घिसते हैं, दूसरा क्या है, रीजन लगता रहता है ना गाड़ी को, तो वो बैटरी भी मेंटेन रखता है, मतलब बैटरी की रेंज बेसिकली। तो जैसे अगर आप देखोगे मैं एक्सीलरेशन बहुत कम दे रहा हूँ उस टाइम, ठीक है, और देखो मैं इसी स्पीड पे कोशिश कर रहा हूँ मेंटेन करने की, क्योंकि आगे ट्रैफिक भी है, ठीक है।
और जैसे अगर स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है तो मैं एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे क्या है रीजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी देखो मैं देखता हूँ आगे कोई मौका लगता है ना तो आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये। हाईवे पे हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको भाई इतना ही ध्यान देना है। ऐसे नहीं आप तुरंत स्पीड छोड़ दो तो भाई गाड़ी ब्रेक ले लेगी, ब्रेक इन द सेंस कि वही हैवी ब्रेक लेती है ना, तो वो फिर जल्दी मतलब रीजन मारती है स्पीड से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो मैं तो भाई स्लो मतलब एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ जितनी ज़रूरत है। पैडल पे पैर रहता ही है, बट धीरे धीरे छोड़ता हूँ उसको। अब जैसे देखो 70 के आसपास आ गया मैं। ठीक है, ये देखो आगे बाइक चल रही है। अब देखता हूँ कोई मौका लगता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे भाई चला ले थोड़ी सी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो मैं आ गया लगभग 80 अराउंड पहुँचने वाला हूँ। और अब देखते हैं कहीं आगे ज़रूरत पड़ी तो। अब शायद ज़रूरत पड़ जाए। देखो मैं 84 हूँ, 85। ठीक है, अब मेरे आगे गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब मैं लेफ़्ट में लूँगा तो तुरंत कट मारना पड़ेगा, मैं तो लेफ़्ट नहीं लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का एक्सेलरेशन छोड़ूंगा। तो ये देखो, ये क्या आपको ये दिख रहा है रीजन, देखो 1 पे आ गया है। ठीक है, अब मैंने फिर एक्सेलरेशन दे दिया तो ये आरपीएम बढ़ गया। करेक्ट, अब मैं हल्का सा एक्सेलरेशन छोड़ूंगा तो आरपीएम घटेगा, और नीचे ये जो रीजन का है ना, ये जो दिख रहा है नीचे, ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चलाता हूँ मैं तो भाई, ब्रेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक्सेलरेशन को कंट्रोल रखो बस, पैडल पे पैर रहना चाहिए। एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो एक्सेलरेट कर दो, और आपको स्पीड थोड़ी स्लो करनी है तो भाई हल्का सा एक्सेलरेशन छोड़ते जाओ, उस हिसाब से गाड़ी जो है अपना आप ही स्लो कर लेगी। ठीक है, बस वही जो मैं आपको पहले बता रहा था, पेट्रोल, डीजल और ईवी। तो पेट्रोल और डीजल वाली कंपेयर करोगे अगर ईवी के साथ, तो भाई उसमें एक्सेलरेशन जैसे छोड़ा आपने, ठीक है, तो वो तो बहुत धीरे धीरे स्लो होती है, ये जल्दी स्लो हो जाती है अगर इसका रीजन फुल हो। तो बस आपको ना ये कंपैरिजन ध्यान रखना है कि आपको एक्सेलरेशन वाला पेडल किस हिसाब से छोड़ना है, कि भाई पीछे जो गाड़ी आ रही हो ना वो कुछ ना, उसको कुछ दिक्कत ना हो, कहीं वो ब्रेक ही ना ले पाए, हमारी गाड़ी में मार दे। ऊपर से हाईवे है तो वैसी गाड़ी सब जो है सब स्पीड में चलाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट मैंने जो गाड़ी छोड़ी थी तो वो छोड़ी थी 26.8 पे। ठीक है, आप देखो 46.8 होने वाले हैं, लगभग 20 किलोमीटर चल गई है गाड़ी अभी तक। ठीक है, और उस टाइम जो रेंज दिखा रहा था 62 किलोमीटर दिखा रहा था, और इस टाइम करंटली अभी 49 हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो 13 किलोमीटर रेंज गिर गई है। और मैंने गाड़ी कितनी चलाई है, 20 किलोमीटर। अब जो है 108 वॉट पर किलोमीटर आ गया है। ठीक है, तो रीजन का ये फ़ायदा हुआ। सुबह गया था भाई, क्रूज़ लगा हुआ था 90 पे, ट्रैफिक नहीं था। ठीक है, कंटिन्यूसली उसी स्पीड पे चलती जा रही थी गाड़ी, तो वॉट पर किलोमीटर ज़्यादा आ रहा था। अब क्या है, ट्रैफिक है तो मेरे को बार बार रीजन करना पड़ रहा है, मतलब वही कि एक्सेलरेशन छोड़ रहा हूँ, गाड़ी जो है ऑटोमेटिक रीजन ले रही है। तो भाई 125 से सीधे 108 पे आ गया है। तो ये फ़ायदा होता है रीजन का, भाई रेंज कम गिरी, किलोमीटर ज़्यादा चल गई। करेक्ट, ये है। और अभी देखो 20% बैटरी दिखा रहा है। ठीक है, और जब मैंने उस टाइम स्टार्ट करी थी गाड़ी तो 29% बैटरी थी। अगर आप देखोगे तो भाई 9% बैटरी गिरी है। करेक्ट, 20 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और रेंज गिरी है 13 किलोमीटर। तो भाई देखो कितना बढ़िया है। तो यही है कि भाई अगर आपको रेंज ज़्यादा निकालना है तो 70 अराउंड गाड़ी चलाओ, अगर और ज़्यादा रेंज निकालनी है तो भाई आप चलाओ 60 अराउंड, मतलब वही 55-60, तो बहुत बढ़िया रेंज देगी। और गाड़ी आप आराम से 220-230 भी टच कर सकते हो। ये टाटा टियागो ईवी का टॉप मॉडल है, जिसमें कंपनी क्लेम करती है 325 किलोमीटर की। ठीक है, बट रियल लाइफ ना उतनी नहीं चलती है, ये चलेगी कम से कम 220 का अराउंड। अब मैं घर आ गया हूँ। ठीक है, और जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी वापस आने के लिए, तब बैटरी की परसेंटेज 29 थी, रेंज 62 थी, और ये 125 वाट पर किलोमीटर था। ठीक है, और उस टाइम गाड़ी चली थी 26.8। अब क्या है, हाईवे पे ट्रैफिक था। ठीक है, तो गाड़ी ने रीजन बहुत बार लिया है, तो अब जो बैटरी है वो 18 हो गई है, तो यानी कि 11% गिरी है। और रेंज जो है 44 हो गई थी। एक्चुअली में क्या है, मैं अभी खड़ा हूँ ना, तो 2 किलोमीटर की रेंज ऐसी गिर गई है ये वीडियो बनाते बनाते।
तो अगर आप 44 से कंपेयर करोगे तो 18 किलोमीटर जो है आपकी रेंज गिरी है। और गाड़ी एक्चुअल में चली है, अगर आप माइनस करोगे 26.8 को 53 से, या 26.2 चली है। तो भाई देखो क्या बुरा है, 11% में रेंज के हिसाब से जो है आपकी 18 किलोमीटर गिरी है, बट एक्चुअल में गाड़ी जो है आपकी चली है 26.2 किलोमीटर, और जो ये वॉट पर किलोमीटर है वो 104 हो गया। तो रीजन का देखो ये फ़ायदा होता है कि भाई हाईवे पे मुझे ट्रैफिक मिला तो रीजन हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, रेंज भी ज़्यादा नहीं गिरी, परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं गिरी, और गाड़ी चल भी ज़्यादा गई। और अगर आप जो है ओवरऑल आज की ड्राइव कंपेयर करोगे तो भाई जब मैंने गाड़ी निकाली थी तब 43% थी और 104 की रेंज दिखा रहा था। ठीक है, तो अब मैं घर आ गया हूँ वापस। तो ये गाड़ी टोटल चली है 53 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है, और 43 माइनस 18% करोगे तो ये है 25% आता है। तो यानी कि 25% बैटरी में जो गाड़ी है 53 किलोमीटर चल गई है। तो सुबह जो रेंज दिखा रहा था वो 104 दिखा रहा था, अब घर आते आते जो है 44 हो गई। 2 किलोमीटर अभी गिरे हैं, मतलब वीडियो बनाते बनाते यहाँ घर के आगे। तो अगर आप देखोगे तो 60 किलोमीटर की रेंज गिरी है। तो यानी कि गाड़ी के हिसाब से 60 किलोमीटर रेंज गिरी है। चलाई मैंने है 53 किलोमीटर और 25% बैटरी पे, और वाट पर किलोमीटर 104 आ गया। तो भाई क्या बुरा है बताओ, मतलब 25% बैटरी में 53, मतलब ऑलमोस्ट डबल चला दी मैंने। और रेंज के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं डिफरेंस आया, 60 किलोमीटर का आया। मतलब 60 माइनस 53 करोगे 7 किलोमीटर का आया। और वो भी क्यों आया, क्योंकि भाई सुबह मैं बढ़िया 90 की स्पीड पे जा रहा था, क्रूज लगा के, ट्रैफिक था नहीं, तो उस टाइम रीजन लग नहीं रहा था। तो उस टाइम वहाँ पे थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा खाई। अब वापस आते हुए क्या था कि भाई ट्रैफिक बहुत था। ठीक है, तो गाड़ी ने बढ़िया रीजन लिया, तो वापस आते हुए जो है बैटरी कम खाई, गाड़ी किलोमीटर ज़्यादा चली और रेंज भी कम गिरी। तो ओवरऑल ये चीज़ बनी कि भाई कितना बढ़िया बताओ, है ना। तो आप जो है इस तरीके से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो यार आराम से। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज बैटरी बच रही है, और उसमें आप डबल कर लो, उतनी गाड़ी चल जाती है। ये मैं बता रहा हूँ टाटा टियागो का। ठीक है, तो हर ईवी का अपना अपना होता है कि भाई जिसकी रेंज ज़्यादा है, हो सकता है कि वो 1% पे 3 किलोमीटर चलती हो या 4 चलती हो, तो वो हर ईवी का अलग है। बट ये जो आपको रीजन वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, ये हर ईवी का सेम है। तो आप जब भी आप अगर ईवी प्लान कर रहे हो ना, आपको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई रीजन चला, मतलब जब आप चला रहे हो तो रीजन का ध्यान रखना है कि आपको किस मोड, रीजन का कौन सा वाला मोड रखना है। ठीक है, और कितनी किलोमीटर गाड़ी चलेगी, कितना आपको जाना है, कितनी परसेंटेज है, ये सब। वैसे मैंने आज जो प्लान करा है ये विदाउट एसी करा है, सिर्फ फ़ैन चलाया है गाड़ी में। और अगर मैं एसी भी चला रहा होता ना तो 2% 3% और मैक्सिमम गिर जाती, इससे ज़्यादा नहीं गिरती। तो एसी के साथ ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप एसी के साथ चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे लोग करते हैं ना पेट्रोल में, डीजल में या सीएनजी गाड़ी में, कि भाई एसी नहीं चलाया और शीशे नीचे करके आप चला रहे हो। अरे भाई उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता यार। उसमें फॉर एग्जांपल मान लो कोई गाड़ी 15 किलोमीटर का एवरेज दे रही है तो ज़्यादा 14 दे देगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 14 साढ़े 14। इसमें क्या है, इसमें वो परसेंटेज होती है। तो मान लो जैसे अभी 25% गिरी है, तो हो सकता था वो 26 से 27 गिर जाती, बस इतना ही होता, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई आराम से चलाओ मज़े में, एसी वेसी के साथ, क्यों बेकार में गर्मी में मरते हो। गलत कॉन्सेप्ट है ये लोगों का। और अगर मैं ये 53 किलोमीटर्स का वो निकालूँ ना, कितने रुपए लगे होंगे, तो देखो कंपनी जो क्लेम करती है ना, वो लगभग रफली करती है 0.75 पैसे पर किलोमीटर। ठीक है, बट वो उसका हिसाब पता है कैसे है कि भाई जो कंपनी क्लेम कर रही है ना कि गाड़ी उतनी रेंज चल रही है फुल चार्जिंग पे, तब है उस हिसाब से वो। तो ऑब्वियसली भाई उतना तो चलती नहीं है। तो रफली आप ये मान के चलो अपने को जो है ना 1.25 या 1.5 के आसपास पड़ता है पर किलोमीटर। अगर आप मोटा मोटा चलो 1.5 भी मान लो, तो 53 इंटू 1.5 करोगे तो 80 रुपये आता है। मतलब मैंने 80 रुपये में 53 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। और वैसे गाड़ी जो टोटल चल चुकी है मेरी 42,300, ये देखो।